श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बद्री नारायण नारायण नारायण। बद्री नारायण नारायण नारायण। बद्री नारायण नारायण नारायण। बद्री नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आप सबको जय श्री राम, नमो नारायण। पिछली बार हम लोगों ने श्रीमद् भागवत में पढ़ा था कि अर्जुन द्वारका गए हुए थे और वहाँ से कई महीनों बाद वापस आए हस्तिनापुर और फिर अपने बड़े भाई युधिष्ठिर तथा अन्य भाइयों को और अन्य लोगों को यह समाचार दिया कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने धाम को वापस चल गए और उससे पहले कि यादव कुल के जितने भी लोग थे, जितने भी पुरुष थे, केवल जो वृद्ध थे, जो बूढ़े थे, वे नहीं, बाकी सब अपने में लड़ कट कर और मर गए थे। और उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण ने अपने धाम को चले गए। तो भगवान ने चले गए, लेकिन उनका शरीर यहाँ पर नहीं रुका, वे शरीर सहित चले गए। तो इस समय तो हम लोग प्रथम स्कंद में हैं। हम सोचते हैं कि आज प्रथम स्कंद का अंत हो जाएगा, उसको हम पढ़ लेंगे, फिर अगले प्रवचन से दूसरे स्कंद में जाएंगे। लेकिन यहाँ पर स्पष्टतः नहीं बताया गया है, लेकिन 11वें स्कंद में बताया है कि लोकाभिरामं स्वतनुं धारणाध्यान मंगलम योग धारणयाग्नेया तक्त्वा धामा विषत्स्वकम्। बताया कि भगवान ने अपने शरीर को अग्नि में नहीं जलाया, जैसे सती माता ने धारणा करके और योग के अग्नि को अपने शरीर में प्रकट करके और भस्म कर दिया था, ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने नहीं किया, क्योंकि उनके शरीर पर, उनके आकार पर, फॉर्म पर लोग ध्यान करते हैं, धारणा करते हैं, कल्याण को प्राप्त करते हैं। इसलिए उन्होंने अग्नि से, अपने योग के अग्नि से प्रकट करके अपने देह को भस्म नहीं किया, लेकिन देह सहित ही अपने धाम को गए। तो देखिए, श्रीमद् भागवत जो है, इस पर कई टीकाएँ होती हैं, यानी उस पर ऐक्लख जो आचार्य लोग लिखे हैं, और कई आचार्य इसे इस पर लिखे हैं अपनी टीका। और इनमें से श्रीधर स्वामी जी है, वे लगभग 1000 वर्ष पहले हुए हैं। उनकी जो टीका है, जो ऐक्लख है, वो सर्वमान्य है, सब उनका अत्यंत ही आदर करते हैं। तो इनकी जो टीका है, ये विशेष रूप से प्रामाणिक है। तो उन्होंने इस श्लोक पर, जो 11वें स्कंद का है, इस पर उन्होंने स्पष्ट किया कि स्वतनु सहित एव, कि अपने तनु यानी देह की साथ ही स्वकम धाम यानी अपने धाम को, अपने लोक को, वैकुंठाख्यम आविशत
कि वैकुंठ नामक अपने धाम में प्रभु ने स्वतनु सहित अपनी देह के साथ ही गए थे। तो इस प्रकार से वहाँ पर तो सब यदुवंश का नाश हो गया और फिर भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने लोक को चले गए। तो निशम्य भगवन मार्गम, तो इस प्रकार से सुन करके कि कैसे भगवान ने अपने लोक को चले गए। संस्थाम यदुकुलस्य च, और यदुकुल का नाश हो गया है। स्वपथाय मतिं चक्रे निभृतात्मा युधिष्ठिर, फिर युधिष्ठिर ने, राजा युधिष्ठिर ने अपना इस संसार से जाने का भी दृढ़ निश्चय कर लिया। तो स्वपथाय मतिं चक्रे, उन्होंने अपना मति बना लिया, निश्चय कर लिया कि अब हम भी इस दुनिया में नहीं रहेंगे। इस प्रकार से पृथाप्यनुश्रुत्य धनंजयोदितम, और धनंजय यानी अर्जुन से ये सब बातें सुनकर कि नाशम यदूनाम भगवत गतिम चताम, कि यदुकुल का नाश हो गया है और भगवान अपने धाम को चले गए हैं। एकांत भक्त्या भगवत्यधोक्षजे निवेशितात्मो पर राम संस्कृते। तो पृथा यानी कुंती माता, जब उन्होंने सुना धनंजय से यानी अर्जुन से कि यदुकुल का नाश हो गया है और भगवान अपने धाम को चले गए हैं, तो उन्होंने पूर्ण भक्ति के साथ अपने मन को भगवान में लगा दिया। और फिर ऊपर राम संस्कृते, फिर उन्होंने भी अपने मन को संसार से पूर्णतः हटा करके भगवान में ध्यान करके और शरीर को छोड़ करके चले गए। अब एक के बाद यहाँ पर एक जाएंगे, अब भगवान चले गए, वे सब भी जाएंगे। तो कुंती माता भी चले गई और यहाँ पर युधिष्ठिर ने तो निश्चय किया था, तो उन्होंने अपनी जो पौत्र है अर्जुन के बेटा अभिमन्यु का बेटा परीक्षित, जिनसे श्री सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत की कथा कहे थे, उन राजा युधिष्ठिर ने परीक्षित को राजगद्दी दे करके और फिर चीरवासा, उन्होंने साधु के वस्त्र पहन दिए। निराहारो, फिर उन्होंने संकल्प कर लिया कि अब जब तक जिएंगे खाएंगे नहीं। बद्धवान, अपनी वाणी को बांध दिया, मतलब अब जीवन भर के लिए मौन धारण कर लिया। मुक्त मूर्धजः, अपने मूर्धज यानी सिर के बाल को उन्होंने खोल करके बिखेर दिया। राजा थे, महान राजा थे, तो उनके लंबे लंबे बाल थे, उनको सजाया करते थे। लेकिन अब मुक्त मूर्धजः, अपने सिर के बाल को खोलकर और बिखेर दिया। दर्शयानात्मनो रूपम जडो मत्त पिशाचवत, और ऐसा रूप अपने बना लिया मानो अत्यंत ही मूर्ख हो, पागल हो या भूत प्रेत हो। आप सोचिए तो, जो महान राजा थे, बहुत ही राजवेश में भी रहते थे, अब उन्होंने कैसे एक क्षण में ही सबका त्याग कर दिया, चीर वस्त्र पहन लिया, जीवन भर के लिए अब व्रत ले लिया कि कुछ न खाएंगे न पिएंगे, मौन धारण कर लिया, जीवन भर के लिए कुछ बोलेंगे नहीं। इस प्रकार से अनपेक्षमानो, अब किसी से कोई नाता कोई संबंध नहीं है, किसी की अपेक्षा नहीं है। निरगात, और घर से चल निकले। अश्विनवन, किसी को कुछ नहीं सुनते हैं। बधिरो यथा, मानो बधिर हो, बहरा हो, मानो दौफ हो, किसी कोई कुछ बोले कुछ नहीं सुनते हैं, कुछ नहीं। उदीचिम प्रविवेशाशाम गत पूर्वाम महात्मभिः, और उन्होंने उत्तर दिशा की ओर चल दिए, यानी हिमालय की ओर चल दिए,
जहाँ पर पहले भी महात्मा लोग गए हैं। हृदि ब्रह्म परम ध्यानम नावर्तेत यतो गतः। फिर उन्होंने अपने मन को परब्रह्म परमात्मा में लगा दिया, जिनमें मन लगाने से और जिनको प्राप्त कर लेने से फिर प्राणी वापस नहीं आता। तो युधिष्ठिर ने अपने मन को पूर्ण रूप से संसार से हटा लिया, पूर्ण रूप से संसार में से हटा करके खाली नहीं रखा, जा करके परमात्मा में पूर्णतः लगा दिया। और इस प्रकार से हिमालय की ओर महल से निकल गए। अब वहाँ पर चलते जाएंगे भगवान में अपना मन लगाकर, जब तक न गिर करके और शरीर छूट जाएगा। इस तरह तो उनके 4 भाई ने देखे जब कि अब बड़े भाई युधिष्ठिर अब सबसे मन को हटा लिया। देखिए एक समय आएगा कि जब हम सबको अपने मन को संसार से हटाना पड़ेगा। यदि हम स्वेच्छा से हटाएंगे नहीं तो प्रकृति है हटा देंगे हमारे मन को, फिर हमारी आंखें कुछ नहीं देखेंगे। भले ही प्राणी खोल दे, लेकिन देखने की शक्ति को सूर्य भगवान ने संवरण कर लेंगे, हटा लेंगे। और ना हम कुछ कर पाएंगे, ना हम हाथ गोड़ कुछ नहीं हिला पाएंगे। तो इस प्रकार से इन्होंने पहले से ही अपने मन को हटा दिया। तो भाइयों ने जब देखा कि बड़े भाई युधिष्ठिर ने सबसे अपने मन को हटा लिया, तब उन लोगों ने भी निश्चय कर दिया कि अब हम भी अपने आपन नहीं रहेंगे। तो सब उसी प्रकार अपने भाई के पीछे वे भी चल पड़े। हिमालय की ओर सब चलते गए। और एक के बाद, यहाँ पर तो आगे भागवत में नहीं लिखा है, लेकिन महाभारत से जानते कि एक के बाद एक गिर करके और फिर भगवान को प्राप्त हो गई। और विदुरोपि परित्यज्य प्रभासे देहमात्मवान। फिर विदुर जी जो अर्जुन जो पांडव के चाचा थे, उन्होंने भी प्रभास क्षेत्र में अपने देह को त्याग कर दिया, भगवान श्री कृष्ण में अपने मन को लगा करके। और उनको लेने के लिए पितृलोक आए थे, क्योंकि वैसे तो विदुर जी यमराज थे, लेकिन मांडव ऋषि के शाप था, इसलिए कुछ समय के लिए उनको इस पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। फिर यहाँ से फिर वे वापस अपने यमलोक को चले गए। और अब बहुत ही दुखद बात है, सुनिए। द्रौपदी च तदाज्ञाय। फिर द्रौपदी, जिनके 5 पति थे, 5 पांडव उनके पति थे, उनको बहुत गर्व था, 5 पांडव मेरे पति हैं। सब उनका बहुत आदर करते थे, बहुत प्रेम करते थे। अब सब पांडव अपने मन को उनसे हटा लिया, ये जान करके कि पतीनाम अनपेक्षताम। अब 5 पति में से किसी का मन भी उनमें नहीं लगे, मन को हटा दिए, कोई अपेक्षा नहीं रखते। तो देखिए, वासुदेवे भगवती ये कांत मतिरापतम। फिर उन्होंने भी अपने मति को, अपने मन को पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण में लगा करके वो भगवान को प्राप्त हो गए। तो एक न एक दिन तो सबसे संबंध छूटना ही है, या तो हमें छोड़ना पड़ेगा या वे हमें छोड़ करके और चले जाएंगे। केवल एकमात्र परमात्मा से हमारा जो संबंध है वे ही नित्य है, सदा के लिए है। तो फिर क्यों अपने मन को परमात्मा में जीवन में ही लगावे। अब देखिए, द्रौपदी को भी यहाँ पर वही करना पड़ा। अब 5 पति ने छोड़ करके चल गए, पीछे मुड़ करके देखे भी नहीं। और फिर तब उन्होंने, वैसे तो उन्होंने तो अपने जीवन में भी भगवान श्री कृष्ण की सखी थी, अपने मन को लगा लिया, भगवान को प्राप्त हो गया। तब श्लोक में बताते हैं कि इस कथा को सुनने से कैसा पुण्य होता है। यः श्रद्धयेतत् भगवत्प्रियाणां पाण्डुसुतानां इति संप्रयाणम। कि जो लोग भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ और इस जो भगवान के अत्यंत प्रिय है ये पांडव लोग, उनके ये महाप्रयाण, ये मृत्यु यानी भगवान में विलीन होने के लिए, भगवान को प्राप्त होने के लिए जो चले गए। श्रीनोत्यलं स्वस्त्ययनं पवित्रं
लब्ध्वा हरौ भक्तिमुपैति सिद्धिम। तो जो श्रद्धा के साथ इस परम मंगल कारक यानी स्वस्त्ययनम बहुत ही मंगल करने वाला है, कल्याणकारी और बहुत ही पवित्र इस कथा को जो श्रद्धा के साथ सुनता है, तो लब्ध्वा हरौ भक्ति, वो भगवान श्री हरि की भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। और भक्ति प्राप्त होने पर उपैति सिद्धिम, फिर वे भगवत प्राप्ति रूप सिद्धि को भी प्राप्त हो जाते हैं, यानी भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। तो राजा युधिष्ठिर सब पांडव चले गए थे और फिर तब अब परीक्षित अब राज्य करते हैं। और एक बार तब परीक्षित ने अपने राज्य में अब घूम रहे थे, तो उन्होंने देखा एक बहुत ही दुष्ट प्राणी एक बैल को और एक गाय को बहुत बुरी तरह से लातों लात मार रहा है और डंडा से भी मार रहा है। तब ये जो बैल था यथार्थ में धर्मदेव ही आए थे रूप धारण करके, और जो दुष्ट प्राणी था जो मार रहा था वह कलियुग था। देखिए यहाँ पर इस जो ये दुनिया है इसमें जो कुछ भी है उसके पीछे एक शक्ति है जो उसका संचालन करता है, यानी उसके जो अधिष्ठात्री देवता होते हैं। भगवान ने इस दुनिया को बना करके और कई पोस्ट में कई लोग को धरे, देवता लोग को धरे हैं, जो सब अपने अपने अधिकार के अनुसार और चलाते हैं। तो वैसे ही एक कलयुग के भी है शक्ति जो उसके अधिष्ठात्री शक्ति है। तो उन्होंने कलयुग ने एक बहुत ही दुष्ट प्राणी का रूप धारण करके और बैल को जो धर्म ही था धर्मदेव, और गौ तो गौ है, गौ माता को मार रहा था। तब जब परीक्षित ने देखा तो उन्होंने अपने तलवार को निकाल दिया और उसको मारने के लिए, मार डालने के लिए तैयार हो गया, उद्यत हो गया। तब कलयुग ने जो दुष्ट प्राणी के रूप धारण किया था उसने जाकर के उनके चरणों में गिर गया, अपने आप को समर्पण कर दिया कि पाही माम, आप मुझे मारे नहीं, रक्षा करिए। तब परीक्षित ने छोड़ दिया, लेकिन कहा कि या तू तुरंत ही हमारे इस राज्य से तू चला जा। तब उसने हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगा कि महाराज ये तो सारी पृथ्वी ये तो आप ही राज्य कर रहे हैं, आपके राज्य से बाहर जाएंगे तो कोई स्थान ही नहीं बचता है, तो इसलिए मुझे कुछ स्थान दीजिए। तो अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलयेदरौ। फिर इस प्रकार से कलियुग का राजा परीक्षित से प्रार्थना करने पर तो उन्होंने उनको स्थान दिए। पहले 4 स्थान दिए, फिर मांगने पे एक और स्थान दिए। तो वे 4 स्थान कौन है? द्यूतं पानं स्त्रियसूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। चतुर्विध जो अधर्म कलयुग का वास उन्होंने दिया द्यूतम में, यानी खोक पालई से इत्यादि में, पर एंड फोकस सनफोक। तो वो कर्म में और जहाँ पर वो होता है उन दोनों स्थानों में कलयुग का वास रहेगा, वहाँ अधर्म का वास है। और पानम यानी अल्कोहल में, तो अल्कोहल पीने में और बार इत्यादि में वहाँ पर कलयुग है। वैसे तो उन लोगों के लिए है जो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। जिनको भगवान को प्राप्त नहीं करना है वो तो चाहे जो चाहे वो करे, और जैसे करेगा वैसे भरेगा। कहा भी है कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो भी कोई कुछ कार्य कर्म प्राणी करता है वह शुभ हो, अच्छा हो, या अशुभ हो, बुरा हो, उसका फल को तो उसको भोगना ही पड़ेगा। ये शिव महापुराण के एक श्लोक है कि अवश्यमेव भोक्तव्यम, निश्चित रूप से भोगना पड़ेगा। कृतम कर्म, जो भी कुछ कर्म प्राणी करता है, शुभाशुभम, शुभ या अशुभ। शुभ कर्म करता है
तो स्वर्ग जाता है, आप कहेंगे तो बहुत अच्छा, लेकिन वहाँ से फिर गिरना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ गिरेगा। तो देखिए एक बात है कि पुण्य और पाप है, प्राणी पुण्य करता है, प्राणी पाप करता है, लेकिन ये सावधेर नहीं होता कि अच्छा कई तक दर्शन इन ही द पुण्य किया एंड दर तक दर्शन इन ही द पाप किया, तो अच्छा सावधेर करेंगे तो इन तक दर्शन पुण्य चले सुख मनावे ना ना। पुण्य का अलग से भोग है, उसको स्वर्ग में जा करके भोगेंगे, और पाप कर को पाप के भी अलग से भोगना है। या तो उसको प्रायश्चित करें, या तो भगवान के भजन करने से पाप मिट जावे भगवान की कृपा से, लेकिन नहीं तो अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो अल्कोहल और हाँ, तो मैं कहना चाहता था, देखिए भक्तिमय जीवन में यह है कि सदा ही सतर्क रहता है, भक्त सदा ही अलर्ट रहता है, अपने मन को निहारता है, कौन से विचार उठ रहा है, कौन से भाव उठ रहा है, दूर से ही देखता है। कोई गलत विचार आता है तो दूर में भी मन के गहराई से जब वो ऊपर आ रहा है तो वहाँ पर दबा पाते हैं, ऊपर में एकदम आ जाते तो दबाना मुश्किल हो जाता है। तो भागवत जो होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, वे सदा सदैव अपने मन को निहारते रहते हैं, क्या विचार उठ रहा है, क्या भाव उठ रहा है, और उसको जो बुरा विचार है, बुरा भाव है, उसको दबा देते हैं। तो जब दारू प्राणी पीता है तो वो काम नहीं कर पाता, क्योंकि मन बस में नहीं रहता। तो दूसरा वही, और तीसरा है स्त्रियां। यहाँ पर स्त्री की कोई निंदा नहीं है, यहाँ बात है कि जहाँ पर स्त्री और पुरुष मन एंड फ्राउ आपस में अनुचित व्यवहार करें, जैसे बौतेले इत्यादि में, या जहाँ पर भी वो कर्म होता है कि प्राणी मर्यादा का उल्लंघन करके और अधर्म प्रकार से आपस में जुटते हैं, व्यवहार करते हैं, तो वहाँ पर कलयुग का वास होता है। सूना मतलब हिंसा, जहाँ पर हिंसा होती है स्लाख्तरैया में, या जहाँ लोगों को कष्ट दिया जाता है, व्यस्त होता है, जहाँ प्राणियों की हत्या होता है, तो वहाँ पर भी वास करता है। तो पुनश्च याच मानाय, तो कलयुग ने फिर से प्रार्थना की कि हे राजन एक और स्थान दीजिए। जात रूपम अदात प्रभु, तो समर्थ राजा परीक्षित ने, प्रभु मतलब समर्थ शक्तिवान, उन्होंने जात रूपम यानी सोना में भी स्थान दिया। तो सोना है धन दौलत का प्रतीक। पहले तो खौद मिलतर से लोग भरते थे, तो इसलिए यहाँ पर सोना कहा है। तो जहाँ पर प्राणी अधर्म से पैसा कमाता है, या जहाँ पर अत्यंत लोभ है, इतना है और होना चाहिए और होना चाहिए और होना चाहिए, तो वहाँ पर कलयुग यानी अधर्म का वास हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में बताया कि नरक यानी हेल के 3 द्वार हैं, 3 रास्ते हैं जो नरक की ओर ले जाते हैं, यानी कामस, क्रोधस तथा लोभस। काम यानी अनुचित प्रकार से जो स्त्री पुरुष आपने जुटते हैं, अनुचित संबंध काम। क्रोध यानी गुस्सा में दूसरे प्राणी की हानि करने की होती है, कि इसे नाश कर दे, इसकी हानि करूं, तो वो बहुत ही अनर्थकारी है। कामस, क्रोधस तथा लोभस, और लोभ यानी और चाहिए। तब देखिए भगवान के रास्ता है दुनिया से ऊपर। अब मान लीजिए अब इस दुनिया से मतलब आप धरती पे आप ऊपर जाना चाहिए, तो उसको छोड़ना पड़ेगा ना। एक रिश्ते जब ऊपर उसको आकाश में उड़ना है, तो उसको इस धरती को छोड़ करके तब जा पाएंगे। तो यदि कोई भगवान को प्राप्त करना चाहे, भगवान से मिलना चाहे, भगवान के आनंद में भागीदार होना चाहे, उसको भी प्राप्त होना चाहे, तो दुनिया छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया का स्वरूप है, यहाँ पर बदलता ही रहता है, यहाँ पर मृत्यु है, तो इसको छोड़ना पड़ेगा। हम लोभ जो करेंगे,
दुनिया के और चाहेंगे और चाहेंगे और चाहेंगे तो हम अपने आप में दुनिया को भरते हैं। तो इसीलिए कहा गया है। तो ये पाकिस्तान दी। तब कहते हैं कि अथैतानि न सेवेत, इन पांचों के सेवन न करें, इसको न करें। बुभुषु, जो अपना कल्याण चाहते हो, पुरुषः क्वचित, किसी भी प्रकार इन पांचों से दूर रहे। किसके लिए कहा गया? बुभुषु, जो अपना कल्याण चाहते हैं। और जिनको अपना कल्याण नहीं करना है वो तो जैसे चाहे वैसे करें, और जैसे करेंगे वैसे भोगेंगे, इस प्रकार से। तो हमें करने का तो छूट है, लेकिन भोगने का छूट नहीं है कि हम नहीं भोगेंगे। हम करेंगे लेकिन भोगेंगे नहीं, ये नहीं होता। तो राजा परीक्षित एकदा धनुरुद्यम्य, एक बार अपने धनुष को, बोह को चढ़ा करके, विचरन मृगयाम्बरी, और वन में, जंगल में गए, वहाँ पर मृगया के लिए यानी हस्तपयाग करने के लिए। मृगान अनुगत श्रांत क्षुदितस कृषितो कृशम, फिर हरना के पीछे पीछे दौड़ते उस वन में, और बहुत दूर निकल गई। फिर कुछ पीने के लिए जल नहीं पाया, खाने के लिए कोई वस्तु नहीं है, तो भूख और प्यास से पीड़ित होकर के और बहुत ही श्रांत, बहुत ही थक गई। तो पानी के खोज में एक आश्रम को देखा। वहाँ देखा एक ऋषि ध्यान में बैठे हुए थे। सोचा कुछ जप कर रहा होगा, पुकारेंगे तो आँखें खोलेंगे, फिर हमें जल देंगे। तब पुकारा कि प्रणाम महाराज, प्रणाम, आप मुझे कृपा करके कुछ जल दीजिए, मैं बहुत ही प्यासा हूँ। कई बार कहा, लेकिन महात्मा तो समाधि में थे, बहुत गहरे ध्यान में थे, कुछ नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। तब भूख और प्यास से पीड़ित थे परीक्षित राजा। फिर सोचा कि ये ढोंग ही कर रहा है, फोर व्यंग करता है कि जिससे बहुत गहरा ध्यान में है। तो अलब्ध तृणभूम्यादि असम प्राप्ताख्य सुनृतः, तो उसका कोई सत्कार नहीं हुआ। राजा ने घास के गद्दी दे करके बैठने को नहीं कहा, या वैसे ही भूमि पर बैठने को नहीं कहा, जल ला करके नहीं दिया, मीठे वचन नहीं बोला कि स्वागतम स्वागतम, आपका स्वागत हो। तो अवज्ञातम इवात्मानम मन्यमान चुकोपः, फिर अपने आप को अपमानित मान करके और बहुत ही क्रोध किया, गुस्सा उसमें बहुत ही भर गया। अब गुस्सा भर गया तो जब प्राणी गुस्सा जब में रहता है तो जो जिसके प्रति क्रोध है उसका नाश करना या बहुत बड़ी हानि करने की अब कोशिश करता है। सोचा कि तूने मेरा अपमान किया, वैसे तूने सुना है, लेकिन सोचा क्या मैं जा करके इसको करूं, मैं अपने में बैठा हूँ। तो सोचा मेरा अपमान हुआ तो मैं भी वापस अपमान करूंगा। तो सतु ब्रह्म ऋषिरन से, फिर उन्होंने उन ब्रह्म ऋषि, शमीक ऋषि थे, उनके अंश पर यानी कंधे पर गतासुम उर्गम रुषा विनिर्गच्छन् धनुष्कोट्या निधाय पुरमागमत्, उन्होंने उस ब्रह्म ऋषि शमीक के कंधे पर एक मरा हुआ सांप था, उसको अपने धनुष के नोक से यानी पिंड से, अपने बोक के पिंड से उठा करके और जा करके शमीक ऋषि के कंधे पर रख दिया। सोचा तेरा भी अपमान हो, और ऐसे करके और फिर वह अपने राज्य की ओर वापस लौट गई। तब वहाँ पर ऋषि कुमार लोग, बालक लोग जो आश्रम में वे दूर पर खेल रहे थे, तो उन लोगों ने देखा, उन बच्चों ने देखा। फिर इस शमीक ऋषि का एक छोटा बेटा था, उसका नाम था श्रृंगी ऋषि। छोटा था लेकिन बहुत ही तपोबल था। प्राणी पूर्व जन्म से भी लेकर के आते हैं, तो छोटा था लेकिन बहुत ही तपोबल था, तो पूर्व जन्म से ही लेकर के आया होगा।
तो उन लोगों ने जा करके बताया कि देखो देखो वहाँ पर जो राजा परीक्षित थे, इस प्रकार से आपके पिता का अपमान किया है, मरा हुआ एक सांप जा कर के कंधे पर रख दिया है। तब इसको बहुत गुस्सा आया। श्रृंगी ऋषि सोचा कि ऐसे इसने मेरे पिता के साथ किया है, और बहुत ही क्रोध आया उसको। फिर नदी में, कौशिकी नदी में जा करके आचमन किया। कुछ बड़ा काम जो करना होता है तो सदा ही पहले आचमन करते हैं। आचमन करके और श्राप देने के लिए अब तैयार हो गया। इति लंघित मर्यादम, कहा कि ये राजा जो है ये मर्यादा का उल्लंघन किया है। मर्यादा कहते हैं कि जिस प्रकार से जो उचित प्रकार से व्यवहार आपस में करना है, जो धर्म के अनुसार, उसको कहते हैं मर्यादा। कहा कि ये मर्यादा का उल्लंघन किया है। तक्षक सप्तमे घनी दंशति स्म कुलांगारम चोदितो में ततद्रुहम। यहाँ कहा कि यह जो कुलांगार है, जो अपने कुल का कलंक है, ये जो राजा परीक्षित है, इसने मर्यादा का उल्लंघन किया है। रीखस को, पक्षुष रीखस को उपद्रवित किया है। इसको तक्षक यानी तक्षक नाम के जो सर्प है, सप्तमे हनि यानी आज के 7वें दिन उसको दंशति, उसको काटेगा मेरी प्रेरणा से। किसको? इस राजा को जो इस प्रकार से मेरे पिता के साथ द्रोह किया है, यानी मेरे पिता का जो अपमान किया है इस प्रकार से। और फिर जा करके और अपने पिता के पास दौड़ करके गया। छोटा बालक है, तपोबल तो पूर्व जन्म से मिला है। तो जब प्राणी आशीर्वाद देता है या श्राप देता है, ये पुण्य का जो खाता हो, जो अकाउंट हो, पुण्य हो, तब वहाँ पर वरदान आशीर्वाद भी लगता है, तब वहाँ पर श्राप भी लगता है। और कर्म के जो पुण्य के बल से प्राणी श्राप या आशीर्वाद देता है, वो कम भी हो जाता है। तो इसको था, अपना पूर्व जन्म का था, उससे जा करके और राजा को श्राप दे दिया। और फिर दौड़ करके अपने पिता के पास गया। जोर जोर से रोते हैं, जोर जोर से रोते, और फूट फूट करके, फफक फफक कर और रोता है। तो वहाँ पर शमीक ऋषि जब उस आवाज़ को सुना तो आँखें खुल गई। आप कहेंगे कि वहाँ पर तो राजा परीक्षित भी आए थे, वो पुकारा था, लेकिन इस प्रकार से जोर जोर नहीं पुकारा था। और फिर यहाँ पर ये बालक जो है, उसके ही पुत्र, वह रो रो करके और पुकार रहा था। और फिर ऋषि हो, लेकिन फिर भी यदि अपने ही पुत्र या पुत्री हो जो उसी के पथ पर चल रहा हो, ऋषि पुत्र था, उसके साथ रहते थे, साधना में रहता था, तब यह स्वाभाविक है कि उसके प्रति बहुत ही गहरा प्रेम था। तो उस कारण से भी शमीक ऋषि की आंखें खुल गई। और फिर देखा सांप तो लटका हुआ था, उसको उन्होंने गिरा दिया, कुछ उस पर ध्यान ही नहीं दिया। अपने बेटे से पूछने लगा कि बेटा क्या हुआ तुझसे, कौन ने तुझको दुख दिया है, क्यों इतने रोती हो? तो उसने फपक फपक कर रो करके और सब बात बताया। और ये भी बताया कि उन्होंने राजा को श्राप दिया था। तो देखिए, अब यहाँ पर शमीक ऋषि ने नहीं कहा कि वाह बेटा बहुत अच्छा किया, वास्तव में तू मेरा बेटा है, मेरा वो राजा आकर के अपमान किया और तूने तुरंत ही बदला ले लिया, वाह बेटा हो तो ऐसा हो। ना, ऐसे शमीक ऋषि ने नहीं कहा। देखिए, यही है सांसारिक लोगों और जो भगवान के पथ में उन लोगों के जो अपने बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है। सांसारिक लोग जब प्रेम करते हैं तो मोह में आकर के अधर्म करने लगते हैं, लेकिन जो भगवान के पथ में, वे कभी भी भगवान के धर्म को नहीं छोड़ते। प्यार करते हैं अपने लिए भी नहीं, अपने बेटा या बेटी के का कल्याण के लिए, अपने लिए नहीं।
संसारिक लोग अपने लिए करते हैं, बताने के लिए कि देखो मेरी बेटी है या बेटा है, बहुत अच्छा पोस्ट में है, बहुत धनवान है, मेरा बेटा या मेरी बेटी है, इस प्रकार से अपने लिए उसमें है। लेकिन जो महात्मा होते हैं वे तो बच्चों से प्रेम करते, उनके लिए, उनके कल्याण के लिए, और कभी भी अधर्म को नहीं करते हैं, किसी के लिए भी नहीं करते हैं। तो शमीक ऋषि ने सुन करके और प्रशंसा नहीं की कि वाह बेटा वाह, तो सचमुच मेरा बेटा है। निशम्य शक्तम अतरहम नरेंद्रम स ब्राह्मणो नात्मजम अभ्यनंदत। फिर उन्होंने इस प्रकार से सुन करके कि राजा को जो श्राप पाने के योग्य नहीं था, शमीक ऋषि जानते थे कि उनका जो आत्मज है, जो पुत्र है, श्राप दिया है, तो न अभ्यनंदत, उसकी प्रशंसा नहीं की। क्या किया? अहो बतांहो महत अज्ञते कृतम, कि अरे मूर्ख बालक, तूने बहुत ही बड़ा पाप किया है। अल्पीयसी द्रोह उरुर्दमोत्थितः, एक छोटे अपराध के लिए तूने इतना बड़ा दंड दे दिया। और फिर उन्होंने समझाया कि देखो, जब राजा नहीं रहता है एक राज्य में, तो लुटेरे लोग बहुत बढ़ जाते हैं, फिर अच्छे लोगों को सताते हैं, फिर लूटते हैं, मारते हैं, और ये सब पाप जो होगा वो हमारे माथे भी लगेगा। तो इसलिए कहा था कि अहो बतांहो महत कृतम, तूने बहुत बड़ा पाप किया है। फिर उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, इस बालक को आप क्षमा कर दीजिए। फिर यहाँ पर नहीं लिखा है, अन्यत्र सुना है भी कथा में, कि उनके लिए फिर प्रायश्चित करने के लिए बताया। और फिर शमीक ऋषि ने समाधि में जा करके, गहरा ध्यान में जा करके विचारा। देखिए, उनमें और शक्ति थे, वे चाहते तो अपने जो पुत्र का जो शाप था उसको वो मिटा सकता था, लेकिन ऐसे नहीं किया, क्योंकि उनको मालूम पड़ गया कि क्या होने वाला है। कि राजा परीक्षित ये जाएंगे गंगा के तट पर, और फिर वहाँ पर सुखदेव गोस्वामी आएंगे, और फिर भागवत महापुराण को सुनाएंगे, और कितना कल्याण होगा जगत का। तो ये सब जान करके फिर उन्होंने इनखरेट नहीं किया। लेकिन यहाँ पर भी नहीं लिखा है, लेकिन इम्प्लिसिट आता है श्लोक में। लेकिन उन्होंने तो फिर अपना एक शिष्य को पठाया राजा के पास, उनसे बताने के लिए कि राजन, आप अपना किसी प्रकार कल्याण कर लें, ऐसे ऐसे हुआ है। तो यहाँ पर राजा परीक्षित फिर आई अपने पूर्व में, अपने महल में आई, और उनको बहुत पश्चाताप हुआ कि मैंने बहुत खराब काम आज किया है। इसमें भी एक कहानी है, उसके सिर पर जरासंध का मुकुट था, और इसी प्रकार से उसका प्रभाव हुआ, महल में आया, उतार दिया, फिर बुद्धि ठिकाने आई, फिर उसको हुआ कि मुझे इसे नहीं करना चाहिए था। तब उसी समय सचिंतयन् इत्थमथा श्रीनोत्यथा मुनि सुतोक्तो निरतिस्तक्षकाक्षः, इस प्रकार से सोच ही रहा था। तो वहाँ पर उनको पता लगा कि कैसे मुनि के पुत्र ने कौन सा श्राप दे दिया। तो वो रोने नहीं लगा, सोचा कि स साधु मेने न चिरे न तक्षकाननं प्रसक्तस्य विरक्ति कारणम, कि बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत ही साधु हुआ, बहुत ही अच्छा हुआ कि श्राप मुझे मिला। अब मुझे यह अवसर मिल गया है कि तुरंत अपना मन जो संसार में फंसा हुआ था, इसको इस संसार से हटा करके परमात्मा में लगाने के लिए। इस प्रकार से उनका रियासी हुआ। फिर उन्होंने जा करके और गंगा के तट पर अपने राज्य को अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप दिया। देखो, महान महाराजा लोग आए, सबका एक समय आता है फिर जाने के लिए। उनको भी अब समय आ गया, भले ही श्राप के कारण, लेकिन समय आ गया।
अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी दे करके, और उन्होंने भी घर से निकल गया और जा करके और गंगा के तट पर बैठ गई। कहाँ पर? शुकताल में। शुकताल में बैठे, जो दिल्ली से लगभग शायद 200 किलोमीटर पे होगा, ऐसे कुछ। तो वहाँ पर जा करके आज तक वहाँ पर शुकताल में हमेशा ही श्रीमद् भागवत की कथा होती रहती है। तो वहाँ पर वे जा करके बैठ गए। और देखिए, महान राजा थे, महान भागवत थे। फिर वहाँ पर ऋषि लोग, बहुत इस पृथ्वी से ऋषि महात्मा लोग और ब्रह्म लोक से भी सब वहाँ पर आ गए। नारद मुनि आए, व्यास जी आए, पराशर आए, परशुराम जी आए, ये सब वहाँ, विश्वामित्र आए, वशिष्ठ मुनि आए, सब वहाँ पर आए उनको साथ देने के लिए। तो वहाँ पर राजा परीक्षित ने उन सब का बहुत ही सम्मान किया, बहुत ही आदर किया। और एवं च तस्मिन् नरदेव देवे प्रायोपविष्टे दिवि देव संघा प्रशस्य भूमौ व्यकिरन् प्रसूनैः मुदा मुहुर्दुन्दुभयश्च नेदुः। फिर देवता लोग भी आकाश में आकर के और राजा के ऊपर वहाँ पर फूल बरसाने लगे और उनके नगारे भी बजने लगे। तो इस प्रकार से प्रशंसा ही प्रशंसा वहाँ पर। और ऋषि लोग भी, उन लोगों ने भी कहा कि हम लोग अब यहीं पर रहेंगे राजा परीक्षित के साथ, जब तक ये अपने शरीर को त्याग करके और भगवान को प्राप्त नहीं हो जाते हैं। ततश्च वपृच्छमिमं विपृच्छे विश्रभ्य विप्रा इति कृत्यतायां। तब राजा परीक्षित ने उन सबों से कहा कि हम आप सब पर अत्यंत ही विश्वास रख करके, हे महात्मा लोग, मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि जो प्रश्न करना चाहिए वो प्रश्न मैं आप लोगों से कर रहा हूँ। अब सर्वात्मना म्रियमाणैश्च कृत्यं शुद्धं च तत्रामिषताभियुक्ताः। दो प्रश्न किए, एक सब लोगों के लिए, हर एक अवस्था में, चाहे बालक हो, चाहे युवक हो, चाहे कुछ भी हो, वृद्ध हो, हर एक अवस्था में सब लोग के लिए। और जो म्रियमान है, जिसको बहुत ही जल्दी मरना है, इन दोनों के कौन सा शुद्ध कर्म करना चाहिए अपने कल्याण करने के लिए। और कहा कि आप लोग आपस में विमर्श विचार करके और मुझे आप लोग उत्तर दीजिए कि क्या करना चाहिए। तबे ऋषि लोग, अब जितना ऋषि उतने मत होते हैं। किसी ने कहा अपने में आपस में विचार करते तब करना चाहिए, किसी ने कहा जप, किसी ने कहा दान, किसी ने कहा यज्ञ। और तत्राभवत् भगवान व्यासपुत्रो, इस प्रकार से वहाँ पर आपस में कर रहे थे। तब वहाँ कौन आया? भगवान व्यासपुत्रो। यहाँ पर टीकाकारों ने कहते हैं कि भगवान स्वयं ही व्यासपुत्र सुखदेव के रूप धारण करके और वहाँ पर आ गई। यदृच्छया गाम अटमानुनपेक्षः, किसी की अपेक्षा न रखते हुए और पृथ्वी पर विचरण करते हुए वे वहाँ पर सुखदेव गोस्वामी आई। किस प्रकार से है? अत्यंत ही सुंदर है, मानो कृष्ण भगवान ही है। 16 वर्ष जैसे दिखते हैं, 16 वर्ष के नहीं है, बहुत ही और है, क्योंकि व्यास के पुत्र है, लेकिन ऐसे दिखता है, बहुत ही सुंदर है, सावर है, बिल्कुल श्री कृष्ण भगवान जैसे लंबे लंबे घुंघराले बाल है, बहुत ही सुंदर, अत्यंत ही सुंदर। और बालक जैसे, क्योंकि वे आए जब तवृतश्च बाले अवधूत वेशः, अवधूत के वेश में थे, महात्मा के, जो किसी से कुछ परवाह नहीं करते। और वृतश्च बाले, बालक लोग घेरे हुए थे उनको, क्योंकि वह बालक जैसे व्यवहार भी करते थे। और फिर वे जब आए तो उनका पिता वहाँ पर व्यास जी भी थे और दादा भी थे, पराशर मुनि थे, सब ने उठ गए उनके लिए। फिर राजा परीक्षित ने उनकी पूजा की, ऊंचा आसन दिया बैठने के लिए, और फिर यही प्रश्न उनसे किया कि अथ पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं। हे योगियों के परम गुरु, मैं आपसे भगवत प्राप्ति के विषय में प्रश्न करता हूँ। पुरुषस्येह यत्कार्यं
म्रियमानस्य सर्वथा, सब प्राणियों के को, और जो म्रियमान है, जो जल्दी से बन रहा, जिसको जल्दी से बनना ही है, इन दोनों को क्या करना चाहिए? यत् श्रोतव्यम अथो जप्यम यत् कर्तव्यम नृभिः प्रभु, उनको क्या सुनना चाहिए, कौन सा मंत्र जप करना चाहिए, क्या कार्य करना चाहिए? स्मर्तव्यम भजनीयम वा, किसको उनको स्मरण करना चाहिए, सोचना किसके विषय में चाहिए, किसका भजन करने चाहिए? ब्रूहि अथवा विपर्ययम, इसको कहिए, और इसके जो विपर्य है तीसरे खस्तादे की क्या नहीं करना चाहिए, उसको भी आप बताइए। अब हम यहाँ पर अब अंतिम श्लोक में आते हैं, प्रथम स्कंध के। एवं आभाषितः पृष्टः सराज्ञा श्लक्ष्णया गिरा प्रत्यभाषत धर्मज्ञो भगवान बादरायणी। इस प्रकार से बहुत ही सुंदर वाणी में जब राजा परीक्षित ने शुकदेव गोस्वामी से ये दो प्रश्न किए, तब भगवान बादरायण के पुत्र श्री शुकदेव गोस्वामी ने उसके उत्तर देने के लिए अब उद्यत हुए। ओम तत्सत इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्याम अष्टादश सहस्र्याम पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंधे शुकागमनम नामैकोनविंशोऽध्यायः इति प्रथम स्कंधः समाप्तः। हरि ओम तत्सत्।